हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शर्मा आज हमको बताऊंगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ सिस्टम है तो उसमें जो है उसमें अगर कोई मैकेनिकल फोर्सेस लग रहे हैं तो वो हमारे संतुलन में बने रहें। उसमें अगर कोई हमारा लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए 2 लिक्विड हैं, तो वो हमारे संतुलन में बने रहें, उनमें कोई केमिकल रिएक्शंस ना हो। ठीक है। और उनका जो टेम्परेचर है, तो देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होते कितने टाइप के हैं। ये होते हैं 3 टाइप के। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन ऑल फोर्सेस एंड मोशंस आर इन इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जितने भी फोर्सेस हैं हमारे, या जितने भी हमारे मोशंस हैं, वो सारे के सारे किस में रहें, इक्विलिब्रियम में रहें, यानी कि संतुलन में रहें। संतुलन। ठीक है। तो वो किस में, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके। जैसे कि इसमें देखिए कि हमारे पास एक बॉल है। ठीक है। हमारे पास एक बॉल दे रखी है हमारी, और ये हम हाथ में पकड़ कर रखे हुए हैं। तो उस पर देखिए, एक तो mg अर्थ पुल करेगा, मतलब mg अपनी ओर खींचेगा। ठीक है। और हमने रखी हुई है अपने हाथ में, तो इसका मतलब एक अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है एक तरीके से। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नहीं है। ये मान लीजिए हमने सिस्टम मान लिया, बॉल जो हमारा सिस्टम है, तो ये एफ इजक्वल टू एम जी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी। तो इस टाइम क्या होगा, व्हेन द गर्ल, इसमें दे रखा है व्हेन द गर्ल होल्ड ऑन अ रॉक विद द मच फोर्सेस अपवर्ड टू ग्रेविटी पुल डाउनवर्ड द नेट फोर्सेस ऑन द रॉक इज जीरो। यानी कि रॉक का मतलब ये बॉल जो है, इसको रॉक कहा गया है, तो इसमें जो नेट फोर्स है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। तो ये किस में आएगा, ये होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इस तरीके को। ठीक है। अब देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब किसी भी सिस्टम में, इन अ सिस्टम नो केमिकल रिएक्शन, उसमें केमिकल रिएक्शन ना हो। मतलब जैसे कि एग्जांपल समझिए, 2 गैसेस हैं हमारे पास। अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है और इसमें 2 गैसेस हैं, 2 गैसेस। तो वो जो 2 गैसेस हैं, जैसे आपको ब्लैक कलर दिख रहा होगा, मान लीजिए ये CO2 है और रेड जो है हमारा H2O है, या पानी हम कह सकते हैं, पानी भरा हुआ है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट ना करें, तो उसको क्या कहेंगे हम, केमिकल इक्विलिब्रियम है, यानी कि हमारे सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। अब देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का सिंपल फंडा ये है, ये हमारा एक सिस्टम, हमने माना एक सिस्टम ये, या बॉडी मान ली, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ओके। ए वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि ये हॉट है, टेम्परेचर ज़्यादा है। बी वाले का टेम्परेचर कम है, यानी कि ये कूल है, ठंडा है। ठीक है। तो सिंपल आपको पता है कि हीट फ्लो कैसा होता है, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं जैसे हिंदी में हम, तो कैसा होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कप में चाय रखी हुई है, ये कप है हमारे पास। ठीक है। इसमें हमारी चाय रखी हुई है, तो देखिए हीट होगा, हीट बाहर निकलेगी, यानी कि हीट जो है एटमॉस्फेयर में निकल रही है, यानी कि हॉट बॉडी से हीट जो है कोल्ड बॉडी में जा रही है। तो सिंपल, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जाएगी हीट, आपको पता है। तो देखिए, जब हीट हमारी एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जाती है, ये वाला है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जाती है, तो देखिए यहाँ पे एक लेयर होती है हमारी। कहते हैं कि अगर जिन दोनों के बीच में, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाने के बाद के बीच में जो लेयर बनती है, उसको कहते हैं हम डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल क्या होती है कि ये एक ऐसी दीवार है जो कि हमारे हीट फ्लो को होने देती है, हीट फ्लो को रोकती नहीं है, ध्यान रखना। डायथर्मिक वॉल हीट फ्लो को होने देती है। ठीक है ना। तो जब हमारा हीट जो है फ्लो करेगा इधर से इधर डायरेक्शन में, दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, हीट जो है इधर से हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जब फ्लो करेगी, तो देखिए इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये इसका टेम्परेचर जब तक बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर जब तक कम होगा, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाएं। ठीक है। एग्जाम्पल आपको आगे बताता हूँ, जैसे कि आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम, जब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है,
तब हमारी बॉडी ए और बी का टेम्परेचर जो है इक्वल हो जाता है। इसका टेम्परेचर टी है तो इसका टेम्परेचर भी टी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए कि हीट, जैसे मैंने बताया हॉट बॉडी है, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये जो है कोल्ड बॉडी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो देखिए पहले हमारा हॉट बॉडी से ये हॉट है, ये 0 पे मान लिया मैंने, 0 पे है, ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये कोल्ड बॉडी है। तो हीट हमारा इधर से इधर होगा। जब हीट इधर से इधर होगा तो ये जब तक हीट फ्लो होता रहेगा, जब तक ये दोनों टेम्परेचर इक्वल ना हो जाएं, यानी कि 50-50 ना हो जाएं, ठीक है, तब तक हमारा हीट फ्लो होता रहेगा। ओके, 50-50 50 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के हो जाएंगे तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी बन जाएगी। इट ऑब्टेन्ड व्हेन टचिंग ऑब्जेक्ट विद इन द सिस्टम रीच द सेम टेम्परेचर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए डायथर्मिक वॉल क्या होता है। डायथर्मिक वॉल जैसे मैंने अभी आपको बताया, विच वॉल आर यूज टू ट्रांसफ़र हीट, मतलब जो वॉल हमारी हीट को ट्रांसफ़र होने देती है उसको कहते हैं डायथर्मिक वॉल, ठीक है ना। यानी कि ये रजिस्ट नहीं करती, हीट ट्रांसफ़र का रजिस्ट नहीं करती। ओके, देखिए एक सिंपल चीज़ को याद रखना कि इफ़ एनी वन आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि मैकेनिकल में एनी वन का मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर इनमें से तीनों में से कोई एक भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, एनी वन, इनमें से कोई एक भी मैकेनिकल या केमिकल या थर्मल इक्विलिब्रियम, इनमें से कोई भी एक भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, तो याद रखना वहाँ पे हमारा सिस्टम आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर जैसे मैंने, और याद रखना कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंडीशन में होने के लिए तीनों का होना ज़रूरी है, तीनों का होना ज़रूरी है। कैसे? फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट, तीनों ही ज़रूरी हैं। मैकेनिकल भी ज़रूरी है, थर्मल भी ज़रूरी है और हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम भी कंडीशन भी ज़रूरी है। देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मान लिया हमने हो रहा है, हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, लेकिन हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मान लीजिए नहीं है, केमिकल है, थर्मल है, तो भी हमारा नहीं होगा। यानी कि जब तक तीनों नहीं होंगे तब तक हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं माना जाता। जैसे अब देखिए इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं, फॉर अटेनिंग ए स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स मस्ट बी अचीव, यानी कि 3 टाइप होते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए। हमें अचीव करने के लिए हमें 3 इक्विलिब्रियम होना आवश्यक है, यानी कि ज़रूरी है। कौन कौन सा? थर्मल इक्विलिब्रियम आपको बताया, सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, जब तक हमारा टेम्परेचर सेम नहीं होगा सिस्टम्स का तो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर है सेम वैल्यू है, सेम टेम्परेचर है, तो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं हो, सारे के सारे बैलेंस हो जाए फोर्स, यानी कि बैलेंस हो जाए सारे के सारे फोर्स। अगर इधर F लग रहा है तो इधर से भी हमारा F लग जाना चाहिए, तो ये अनबैलेंस फोर्स के रूप में आ जाएगा, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम सिंपल, नो केमिकल रिएक्शन, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो। थैंक यू सो मच।